बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहर्रमुल हराम के इस महीने में ज़्यादा से ज़्यादा हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम आले रसूल के लिए, अहले बैत के लिए दुरूद शरीफ पढ़कर उनको हदिया पेश करें। इसमें अगर कोई हाजत, कोई मन्नत आप इसकी नियत करें तो वो भी बहुत बेहतर है। और रोजाना कितना दरूद पढ़ना है ये आपने तादाद खुद चूज करनी है। 500 दफा पढ़ सकते हैं या 1000 दफा पढ़ सकते हैं। ये रोजाना की रूटीन से पढ़कर 10 मुहर्रमुल हराम वाले दिन घर में घर वाले सब मिलकर बैठकर जिक्र हुसैन की महफिल कीजिए। अगर मोहल्ले की खवातीन इकट्ठी करना चाहते हैं तो उनको भी शामिल कीजिए और उसमें हजरत इमाम हुसैन शहदाए करबला के वाकयात और हालात जो है वो बयान करें, जिक्र हुसैन करें, मजीद दरूद शरीफ जो है उसकी तस्बीहात करें और जितना दरूद आपने जमा किया है वो आप आले रसूल को हदिया पेश करें। ये अहले बैत से मोहब्बत का सबसे बेहतरीन जो है वो एक तरीका है, एक जरिया है। लेकिन दरूद शरीफ जो है इसका अगर वजीफा आप करें, पढ़ें तो सबसे पहले कोशिश करें किसी अहले इल्म को सुना लें ताकि कोई गलतियां हैं, कोई तलफ्फुज का मसला है तो वो हल हो सके। और क्योंकि 70% 80% जो लोग हैं वो इसमें गलतियां करते हैं, बिलखसूस 3 ऐसी जगहें हैं जहां पर ये गलतियां की जाती हैं। आखिर में मैं आपको दुरूद शरीफ जो है वो सही तलफ्फुज के साथ पढ़ना और उन गलतियों की भी निशानदही करती हूँ जो कि ज्यादातर लोग करते हैं कि आप सुनकर ये आप अंदाजा कीजिए कि कहीं आप भी तो वो गलतियां नहीं कर रहे। अगर हैं तो उसको दुरुस्त फरमा लीजिए ताकि पूरा आप अजर अजीम हासिल कर सके दुरूद शरीफ पढ़ने का। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि आले रसूल जो हैं जिनको हमने दुरूद पाक हदिया करना है उसमें कौन कौन लोग शामिल हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत में कौन से लोग शामिल हैं। तो मुस्लिम शरीफ की हदीस है और मिशकात शरीफ में भी हदीस मौजूद है। हजरत अबू जर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि ए मुसलमानों, मेरे अहले बैत जो हैं वो हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की तरह हैं। जो इसमें सवार होगा वो बचा रहेगा और जो इसमें सवार ना होगा वो हलाक हो जाएगा। अब अहले बैत की कश्ती में सवार होने से मुराद ये है कि जो उनका रास्ता है, जो उनका तरीका है उस पर चला जाए। प्रैक्टिकली जो है वो अपनी जिंदगी में उसको अप्लाई किया जाए। उन तरीकों को, उन जो उनकी मोहब्बत है उसको अपने दिल में पुख्ता किया जाए, उजागर किया जाए। सिर्फ बातों के जो है मुनाफकाना तरीके से इजहार करना ये कश्ती में सवार होना नहीं है। इसी तरह हजरत उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि एक दिन सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर तशरीफ ले गए और वो आपके ऊपर काले रंग का कंबल था। फिर हजरत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जब आए तो आपने उस कंबल में उनको शामिल कर लिया। फिर हजरत इमाम हुसैन आए, उनको भी शामिल कर लिया। फिर सईदा फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा तशरीफ लाई तो उनको भी उस कंबल में दाखिल कर लिया। फिर हजरत अली अल मुर्तजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो तशरीफ लाए तो उनको भी उस कंबल में शामिल कर लिया और फरमाया, ए अल्लाह, ये मेरे अहले बैत हैं, इनको पाक फरमा दे और इनसे नजासत को दूर फरमा दे। यानी हजरत हसन, हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, हजरत सईदा फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हजरत अली अल मुर्तजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत में शामिल हैं। और ईसाइयों का एक जो काफिला है, एक नजरान के ईसाइयों का, वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और वो तहीदे बारी ताला के बारे में कुछ सवालात कर रहे थे और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला का बेटा जो है वो कहने में दलाइल पेश कर रहे थे। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको इनके बारे में वाजिया दलाइल भी पेश किए, लेकिन वो फिर भी इस पर मुतमईन ना हुए और बहसो मुबाकसा करते रहे। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि ए मेरे नबी, इनसे कहिए कि तुम भी अपने तमाम घर वालों को ले आओ और आप भी अपने तमाम घर वालों को ले जाइए
और किसी मैदान में इकट्ठे होकर एक मुबाहला कीजिए। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया कि जो फिर झूठा होगा अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको तबाह बर्बाद कर देगा। तो उसके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दाएं तरफ हजरत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को पकड़ा और बाएं उंगली से हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को पकड़ा और हजरत सईदा फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से फरमाया कि तुम मेरी काली कमली का दामन पकड़ लो, और हजरत अली अल मुर्तजा से फरमाया कि तुम सईदा फातिमा की चादर का पल्लू पकड़ लो। और अपने इन अहले बैत को नूरानी काफले को लेकर जब आप ईसाइयों की तरफ चले तो आपने फरमाया कि जब मैं दुआ करूं तो तुम लोग आमीन कहना। और जो ईसाइयों का सरदार था अस्कफ, उसने जब इन नूरानी सूरतों को अपनी तरफ आते हुए देखा तो वो पुकार उठा। उसने कहा कि ये नूरानी सूरतें अगर पहाड़ों को हुक्म दें तो वो अपनी जगह से हट जाएं, और अगर ये बद्दुआ कर दें तो क्यामत तक हम में से कोई ईसाई जमीन पर बाकी नहीं रहेगा। फिर वो ईसाई जो हैं वो मुबाहला किए बगैर, मजीद बहस मुबाहसा किए बगैर जो है वो वापस चले गए और नाकाम हो गए। और ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत हैं जिन पर हमने हदिया जो है दरूद का वो पेश करना है। उसके बाद तमाम शुहदाए करबला जो शहीद वहां मौजूद थे उन सब के लिए हमने हदिया पेश करना है। तो सबसे पहले अब हम देखेंगे कि दरूद इब्राहिम जो है उसको तरीके किसके साथ पढ़ना है, सही तलफ्फुज क्या है, सही तरीका क्या है, और वो कौन से 3 गलतियां हैं जो आम तौर पर लोग करते हैं। सबसे पहले जब हम दरूद पाक को पढ़ते हैं उसके 2 तरीके हैं। एक, जब हम पढ़ेंगे तो एक ही सांस के साथ मुकम्मल पढ़ेंगे। उसको पढ़ने का तरीका जान लेते हैं। उसको इस तरह से पढ़ेंगे। सबसे पहले जो लोग गलती करते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। अब लाम के नीचे जो है वो जेर है तो सल्ली है, लफ्ज सल्ली, लेकिन बाज लोग पढ़ते हैं सल्ली, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। सल्ली अला मुहम्मद नहीं है, सल्ली अला मुहम्मद है। उसके बाद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन, बाज कहते हैं कि दिन पढ़ना है या कि मोहम्मद पढ़ना है। तो इसको पढ़ने के 2 तरीके हैं। अगर तो आप एक ही सांस के साथ दुरूद पाक को पढ़ते हैं तो फिर आप दिन पढ़ेंगे, और अगर आप सांस लेकर पढ़ते हैं, रुक कर पढ़ते हैं, तो फिर आप दिन की बजाय मोहम्मद पढ़ेंगे। अब मैं पहले एक ही सांस के साथ पढ़कर आपको दिखाती हूँ, सुनाती हूँ कि वो किस तरह से पढ़ना है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन वला आली मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आली इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अब ये आखिर में इन्नका हमीदुम मजीद, दुम मजीद लफ्ज है, और बाज लोग कहते हैं दुम मोजीद, यानी कि मीम के ऊपर जबर है वहां पर पेश पढ़ते हैं दुम मोजीद। ये बहुत गलत तलफ्फुज बन जाता है जिससे मानी भी बदल जाते हैं। इन्नका हमीदुम माजीद, माजीद जो है वो लफ्ज है। इसी तरह दूसरा हिस्सा जो है वो भी हम एक ही सांस के साथ इस तरह से पढ़ेंगे। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आली मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आली इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तो इस तरह से एक ही सांस के साथ हम पढ़ेंगे। जब हम सांस लेकर पढ़ेंगे तो फिर इस तरह से पढ़ेंगे, रुक कर पढ़ेंगे। उस वक्त मुहम्मदिन नहीं कहेंगे, मोहम्मद कहेंगे। जैसे कि अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आली मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आली इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इसी तरह दूसरा पढ़ेंगे सांस लेकर रुक कर। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आली मुहम्मद कमा बारिकता अला इब्राहीम व अला आली इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तो ये सही तरीका है दुरूद इब्राहिम पढ़ने का। अगर आपके भी कोई गलतियां हैं तो उसको दुरुस्त फरमा लीजिए। उम्मीद है कि आपको मेरी बात बिल्कुल क्लियर जो है वो समझ आई होगी। अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए।
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।